जनता ने तो सही मायने में जोर लगाया था, लेकिन नरवाना में कुछ इस तरह का एक आध परिवार भी था जो परलपा से भी जोर लगा था। तो मैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने उन ताकतों को धूल चटाने का काम किया जो ये कह रही थी कि उचाना में जयप्रकाश को हम हरा दें, कांग्रेस को हरा दें। तो इसलिए मैं नरवाना विधानसभा क्षेत्र ने पहली बार नहीं मेरा साथ दिया। नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 1996 में जब मैं लोकसभा और विधानसभा के दोनों चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त भी मेरा साथ दिया था। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पार्टी आज इस धरती पर वो लोग नहीं हैं, उन्होंने किन्हीं कारणों से जितवा दिया। तो वरना नरवाना की जनता ने तो हमेशा ही जयप्रकाश को आशीर्वाद दिया और जयप्रकाश के साथ। कांग्रेस की लहर थी जिस बार, लेकिन फिर भी 5 ही सीटें जीत पाए, क्या कारण मानते हैं जी? 10 की 10 नहीं मिल पाई। कांग्रेस की लहर थी। लहर कब बनी? लहर बनी 25 तारीख की रात को 11 बजे। 25 तारीख को दिन में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का वक्तव्य पढ़ो कि कांग्रेस पार्टी डर गई, कांग्रेस पार्टी दब गई, कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं। और आज जो इस तरह की चर्चाएं करते हैं, अजूल फजूल बयानबाजी करते हैं, वो बहुत से लोग चुनाव लड़ने से भागे थे। ये तो जब 25 तारीख की रात को 11 बजे टिकटों का अनाउंसमेंट हुई और जिस तरीके से हमारी कांग्रेस हाईकमांड ने, विशेष तौर से मैं आभारी हूँ राहुल गांधी जी का और खड़गे साहब का कि उन्होंने कहा कि मेरिट पे टिकट देंगे, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। और सर्वे के आधार पर जब टिकट फटी और जब नाम आया 1 नंबर पे जयप्रकाश का, ये ठीक है कि कई लोगों को नहीं भाया होगा मेरा नाम, लेकिन हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज गया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी की जो रिकमेंडेशन थी और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक लड़ाई लड़ी कि मेरिट पे टिकटें दो। अगर 2019 में विधानसभा के चुनाव में मेरिट पे टिकटें दी होती और अंकार में कांग्रेस ना डूबती तो 2019 में हम सरकार बनाते। उन लोगों ने माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने अंकार के वशीभूत ऐसे लोगों के टिकट कटवा दिए जिन्होंने बहुत बड़ा कांग्रेस का नुकसान किया। तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब कहा कांग्रेस हाईकमांड से, कुछ लोग तो अब भी चाहते थे कि मेरिट पे टिकटें हों, माथा देख के चाहते थे, परिवार देख के चाहते थे, लेकिन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने फैसला ले लिया कि मेरिट पे सर्वे के आधार पर टिकटें देंगे। तो टिकटें दी, जहाँ एक बिन जीती थी वहाँ 5 सीटें जीती। और जो 3 सीट हमारी, चाहे हमारे सहयोगियों की थी, आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र की थी, वो केवल अभय चौटाला की वजह से, क्योंकि अभय चौटाला थोड़े से ज़्यादा वोट ले गया। हमारी ये सोच थी कि 30-40 हज़ार से ज़्यादा नहीं ले पाए। अगर वो लोग उसको डाउन कर देते, क्योंकि बार बार मैं तो कहता हूँ जेजेपी और लोकदल दोनों बीजेपी के लिए काम करते हैं। और जो व्यक्ति आज जेजेपी बीजेपी की चर्चा करे, मैं कहता हूँ कि उसका दिमाग का दिवाला निकल चुका। अलायंस किससे भाई? किस बात का अलायंस? तो इसलिए हमारी सीट कुरुक्षेत्र गई सिर्फ लोकदल वालों की वजह से, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे। सबको पता था जीतना तो है। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की मैं चर्चा करूं तो नोटा से मुकाबला रहा लोकदल का और जेजेपी। बहुत प्रयास किया, सारे कुंभ में इकट्ठा हो गए। उनमें भी अरे का बड़े परिवार अपने भी थे, सारे मिलके बोला जे पिंदर आए भले आदमी हो,
जिस व्यक्ति का, जिस उम्मीदवार का चुनाव जनता लड़ रही हो, आम जनमानस में लड़ रहा हो, 36 बरादरी के लोग लड़ रहे हो, उसको तुम हरा सकते हो। तुम्हारी हैसियत क्या है कि पल्ले कुछ नहीं पाए, नुकसान बहुत करना चाहते थे, खाली पाए चाहे कौन सी विधानसभा। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों में सबसे ज़्यादा गेन किया है कांग्रेस पार्टी की। बढ़ोतरी, वोट की बढ़ोतरी हुई है 33%। हिसार में हुई है, ना रोहतक में हुई, ना सरसा में हुई। उन लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जिनके यहाँ ग्राफ कम हुआ हो। नंबर 2, दूसरी हमारी सीट थी भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी महेंद्रगढ़, ये बात मैं मीडिया में नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वो सीट चली गई। बहुत मजबूत सीट थी, और किसी और के पास होती तो मामला और खराब हो। सर अभी तो डर रुका है। 7 लाख वोट से जीते थे राव इंद्रजीत, 7 लाख से। और हमारे साथी राज बब्बर ने, वो बैकवर्ड क्लास से समझ रहे। बहुत से लोगों के तो दर्द हो जाता पेट में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैकवर्ड क्लास के नेता को क्यों टिकट दिवा दी। तो वो केवल जो 7-7 लाख से जीतता रहा लगातार, 70,000 पर के ला के खड़ा कर दिया, झुग्गी झोपड़ी में जाने पे विवश कर दिया। जो व्यक्ति राजा कहलाता था और अपने घर से बाहर जाकर के वोट नहीं मांगता, तो सीटें हम जीते 5 हमने जीत ली। पहले तो हम 0 पे थे। और 2019 में अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कंप्लीट कमांड होती तो राज 19 में होता। और बोल तो सर अभी बयान आया है मीडिया के अंदर, जो कांग्रेस की एक नेता है कि सीट 10 की 10 होती, लेकिन सीटें अच्छी तरह से नहीं बांटेगी। कौन क्या कहता है? उन्होंने सर कास्ट भी किया है कि तंज भी कजा कि बाप बेटा की चलती है, ऐसे कांग्रेस को है जो अंदर ही अंदर है जो खराब कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आया ये पार्टी का मामला है, पार्टी प्लेटफार्म पे बोलना चाहिए सबको। और अगर पार्टी की नीतियाँ किसी को पसंद नहीं है तो पार्टी हाईकमांड को कहो भाई। टिकटें तो की बार मैंने मेरा पार्टी हाईकमांड ने बांटी, और पार्टी हाईकमांड ये बात जवाब देगी। पार्टी हाईकमांड से जवाब ले लो जाके, कौन रोका है। और बाप बेटे का जहाँ तक सवाल है, मैं कहता हूँ कि आज वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से हैं। अगर कांग्रेस में किसी और के नाम से वोट हो तो मैं जनता से माफ़ी मांगूँ, या कोई नेता दूसरा ये कह दो मेरे नाम से वोट है, फिर तो हुड्डा का पास से जेपी ठीक से मेरे नाम के तो है जुगाड़। ये तो को अपना बापू का नाम ले हुआ, को खे का नाम ले हुआ। मैं तो मेरे नाम के वोट मांगे आज तक जिंदगी में, पार्टी मांगे। ये तो किसी का नाम लेके वोट मांगे। नंबर 2, जहाँ तक है दीपेंद्र सिंह का बात, पूरे देश में 5 बार का कोई 5 टर्म का कोई MP है पूरे देश में आज़ादी के बाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। 46 साल का होगा, 47 साल का 5वीं बार MP बन गया। और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो नौजवानों को आकर्षित किया पार्टी की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मेहनत की। एक तो किसी का नाम लेके लोग आँख में इसलिए बोले यार छोड़ न खड़े नाम ले हुए हैं। अरे दीपेंद्र हुड्डा नाम ले दो, नरवाना में के लोगों में खुशी हो जाए। ठीक है कि नहीं? तो काम किया हम लोगों ने, और आज उन्हीं की बदौलत ही। मुझे याद है जब जन आक्रोश रैली हुई, पहली रैली भिवानी में हुई, पहले विपक्ष साहब के समक्ष, फिर उसके बाद जन आक्रोश रैलियाँ भिवानी में बड़ी ज़बरदस्त, उससे हमारी हवा बनी। और फिर हिसार में बड़ी तेज़ी से हवा चल पड़ी। फिर सरसा में जिसके इंचार्ज दीपेंद्र सिंह थे, हम लोग उनके साथ थे, हमने काम किया। जो रैली हुई आज उसी की वजह से कांग्रेस वहाँ मजबूत हुई, क्योंकि संघर्ष किया है जयप्रकाश ने। आपको याद होगा इलाहाबाद चुनाव में
कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार गई और मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैंने तो 2020 में फैसला ले लिया था कि मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी ने मुझे कहा कि जयप्रकाश इलाहाबाद में बिरान माटी होली, अब आदमपुर तने लड़ना पड़ेगा। आदमपुर में हमने चुनाव लड़ा। उदय भान जी, जिसके बारे में हमारे एक नेता ने फजूल बयानबाजी की थी, उस वक्त वो प्रेसिडेंट बने। चांद राम जी के बाद यदि दलित नेता स्वीकार कहीं है तो उसका नाम है उदय भान, क्योंकि आदमपुर बाई इलेक्शन में 100 के 100% दलित बूथों पे कांग्रेस पार्टी जीती थी और वो प्रचार उदय भान जी ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम सबके नेता थे, हर घर जाकर के वोट मांगे। दीपेंद्र सिंह ने लगातार 17 दिन वहाँ काम किया। उसका नतीजा क्या निकला कि मुझे कांग्रेस पार्टी को 53,000 वोट मिले और उस 53,000 वोट ने हवा बनाई। अब कंपैरिजन कर लो, इलाहाबाद में तो ग्राफ गिरा, इलाहाबाद बाई इलेक्शन में, और आदमपुर बाई इलेक्शन में ग्राफ बढ़ा, जिसकी वजह से आदमपुर में पहली बार कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है बिना चौधरी भजनाल परिवार के। उस परिवार के बिना, वो परिवार तो चौधरी भजनाल जी तो थे कांग्रेस के, फिर कुलदीप भी कांग्रेस में रहा, उनसे बाहर होकर के पहली बार कांग्रेस जीती। तो यार उसके बाद अगर कोई इस तरह की चर्चा करता है तो कोई दाल में काढ़ा है। वैसे तो रणजीत सिंह बता देगा, धीरे धीरे कैंडिडेट था ना कांग्रेस पार्टी का, उसका पूरे तो था तो कांग्रेस का। बहुत से लोगों ने उसका बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि एक चिट्ठी आई है बीजेपी के एक नेता की तरफ से, मेरे ख्याल में 1-2 दिन मीडिया में उजागर भी होने वाली है कि रणजीत सिंह ने सरसा में कांग्रेस को सपोर्ट किया, तो लोगों हिसाब ला लो फिर क्यों यार। सर अभी मीडिया में चलता ये भी रहा है कि बीजेपी की जो लोग नेताओं की नज़र है, जो श्रुति जो है चौधरी है, उन पे भी नज़र है कुछ मंत्रालय, कुछ मंत्री पद देने की चल रहा है मीडिया में। काम जान, मैं इतना ही बात नहीं जानता, मैं तो मेड़ी पूछ रही। सर आप भी बता दीजिए, अब आप जीत गए हैं, संसद के अंदर आपका एजेंडा क्या रहेगा? जैसे युवाओं के रोजगार को लेकर, अभी जो COD ग्रुप को लेकर युवाओं के साथ जो खेल खेला गया था। देखिए, सबसे पहले लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, कि हम अग्निवीर योजना को रद्द करवाने का प्रयास करें। दूसरी है SSC के एग्ज़ाम जो साल में 2 बार होते थे और हमारे इलाके के सैकड़ों बच्चों को रोजगार मिल जाता था, केंद्र सरकार वो बंद की है, वो चालू करवाने का प्रयास है। रेलवे का जो निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, हवाई जहाज का निजीकरण करने का प्रयास जो किया जा रहा है, आपकी जितनी भी बंदरगाहें हैं उनका जो निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, हम उसके विरोध में लड़ेंगे, ताकि जो भी रोजगार हो सरकारी दायरे में हो, निजी प्राइवेट संस्थाओं के बीच में। मैं धन्यवाद करता हूँ इस देश के दलित समाज के लोगों का, इस देश के किसान वर्ग के लोगों का, इस देश के कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों का, छोटे व्यापारियों का, नौजवानों का। संविधान तो बचा लिया, क्योंकि उन बेईमानों का बहुमत नहीं है। प्रजातंत्र भी बचा लिया, उनका बहुमत तो है नहीं, अब कौन सपोर्ट करेगा उनको? अब तो मोदी जी बड़े विचलित थे, हमने देखा होगा लास्ट में, ये तो उनका राम भी रूस गया, चाचे राम जी भी रूस गए। मैं कह रहा था ना, राम तो मारा था, वो चोरी कर लेंगे, सारी हार गए, तो राम जी चित्रकूट हार गए, अयोध्या हार गए, राम जी रूस गए। अब ना हनुमान जी भी रूस से गए, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का एरिया था ना सारा में राजस्थान के आसपास, वो भी बीजेपी आ रही। अब एक लड़ाई है, जो चुनाव में लड़ रहा था तो गांव में विशेष तौर से नौजवान कहते थे कि JP साहब आप MP तो बन गए, क्या आप पुलवामा की जो इंक्वायरी चल रही है उसको उजागर करवाओगे? तो मैं पार्लियामेंट में इशू उठाऊंगा, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो लोगों के ध्यान में एक बात बिठा दी कि पुलवामा जो कांड हुआ, हमारे 40 सैनिक शहीद हुए,
आज तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि वो RDX कहाँ से आया। वो जो नॉन बुलेट प्रूफ 2 बसें थी, उन जालिम आदमियों ने जिन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया, उनको कैसे पता लगा? ना आज तक किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को दोषी ठहराया गया। हमारी रॉ है जो देश की सीमाओं से बाहर काम करती है, उनको भी पता नहीं। अंदर वालों को, इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी एजेंसी को आज तक दोषी नहीं ठहराया गया। तो इस बात तो गलत है। हाँ, मैं मानोगे तो बड़ी भयंकर लड़ाई छेड़ूंगा। मन्ना को ईडी का डर से, ईडी का डर ना जो माल लूट रहे हैं, जेपी का खुद की किताब है। पूरे तो कई मुख्यमंत्री है, मैं तो छोड़े ही नहीं, किसने मेरा सौदा नहीं कंगाया हो। लेकिन मैं पाक साफ हूँ, मेरे खिलाफ कोई नौकरी बेचने का आरोप नहीं, मेरे खिलाफ कोई सरकारी मंत्री रहते हुए अपने विभाग का कोई चोरी का, कोई बेईमानी का, कोई ठेकेदारी में हिस्सेदारी का आरोप नहीं है। अंशुल जी बैठे हैं जी आपके बराबर में, युवा चेहरा है, विलायत से लेकर नरवाना उचाना इन्होंने लगभग काम किया, क्या कहना चाहोगे? ये तो उड़ तक भी गया, आदमपुर तक क्यों डालते हैं? पानी गिरे गया था, हमारी नज़र उड़ तक गई जी। सर, जिस तरह से युवा, एक नौजवान बच्चा है, राजनीति कर रहा है, अच्छी बात है, और राजनीति करना बहुत जरूरी है हर नौजवान के लिए, वरना ये बेईमान और भ्रष्ट और चरित्रहीन प्रवृत्ति के लोग सत्ता में काबिज हो गए तो लोगों जनता रोएगी। आज ये साथी चरित्रवान है, इसके पिताजी चरित्रवान है, इसके पिताजी ईमानदार हैं, ये ईमानदार है, संस्कार हमें अपने माँ बाप मात है नहीं, हर स्वभाव हो जाए माँ के पेट में, तो भाई कई सिस्टम है इंसान को अपने आगे जिंदगी जीने के लिए। तो बढ़िया ये काम कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है भगवान इसको ताकत देगा और अच्छा काम करेगा। और कि मोर पूछना के बनेगा वो आप कुछ दो बताए। सर देखिए, जो टुहाना के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता द्वारा शीशे तोड़ने की घटना लगातार वायरल है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं उड़ा क्यों गाना मनने के मेरे आड़ो क्यों यार, मैं रणगा में नहीं पड़ता। वीरेंद्र सिंह ने आज बयान, हमारा तो शीशा टूटा नहीं, मैं बाकी केस कर रहा है। वीरेंद्र सिंह ने आज बयान दिया जी, कांग्रेस में आज भी संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं, आप कितना सही है? भाई वो बूढ़ा हो गया, उसके बोलने पर नहीं हुआ, बहुत बुजुर्ग है, और बुजुर्ग की बात पर कभी किसी ने नाराज भी नहीं होना चाहिए। बूढ़ा की जबान से मेरे के निकट जाए मतलब राजनीतिक तौर पे बूढ़े हो चुके हैं सर, बात है उनका रिटायरमेंट ले चुके राजनीति से। उनका गांव है जी डूमर का, आपको भी उतने वोट मिले, रणजीत चौटाला को भी एक समान, मतलब ये रिकॉर्ड है पूरे देश का। क्या कहना चाहिए? तुमने मेरा वोट वहीं गिरा, मैं तो था नहीं भाई, उनका मन तो नहीं मेरा, हमारा गाँव में तो आप पार्टी जीती है, हमारा कलायत में आम पार्टी जीती है, और उचाना में जयप्रकाश जीते, उनका काम क्यों ना पूछो मन के मेरा भाई। सर आगे विधानसभा इलेक्शन है, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी सर कांग्रेस की तरफ से? सर देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ने 2019 में आखिरी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कमान दी, लास्ट में दी थी, 2-4 दिन बचे, 31 सीटें आई थी। अब न्यू तो हमारा एक आधा नेता न्यू कहते मन नहीं कहो, जो दिन उचाना मीटिंग थी हमारी ज्वाइंट मीटिंग, बोला भाई कौन होगा भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनाएगा, उसका नाम के वोट क्यों मांगे? मकान भाई और किसी के नाम के वोट पल्ले हैं तो कोई मैं के मरूँ, जे मैं हुड्डा के खिलाफ बोलूँ लोग मन पर्ची नहीं दे, मैं और जो हुड्डा के पक्ष में बोलूँ भाई यहाँ का दर्द हो जाए तो दिन का पल्ला कुछ नहीं पाया। तो मेरे भाई, लोग विधानसभा का चुनाव होगा, हमने 31 सीट जीती थी, अब 5 MP हैं हमारे, अब हम 80 से ऊपर जीतेंगे, 80 से ऊपर। और पहले मैंने कहा था 5 से लेकर के 8 तक जीतांगे, 3 कुछ भेड़िए खाएंगे, समझ गए ना? नहीं 80 के जीते टोक लाएगी हमारे, ये क्या काला धागा करावांगे उनका भी। सर हम बात करें सिरसा जो कैथल है, उसको बड़े नेता गढ़ माना जाता, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का हारना, आम आदमी पार्टी का हारना कितनी बड़ी बात है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? उनसे पूछो यार, मनने के मेरा कलायत की पूछ, मेरे तो कलायत तो जीत रही आम आदमी पार्टी, और मेरा बेटा वहाँ काम कर रहा था विकास में, तो एक दिन भी नहीं गया। कलायत तो जीते अंग नहीं, कैथल की कैथल वाले जाने तो सांसद बने नो, तो यार जो कंपैरिजन करो होता मैं, ऐसे नहीं कंपैरिजन होते करके तो हम यू भी प्रश्न पूछना है,
भाई उजाना में तो 7,500 से जीत्या, अब पूरे कांग्रेस 16,000 में रहेगी। मैं क्या विश्वास या तो इन्हें पूछो मन्ना कि मेरा भाई मेरे तो ये कुछ नेता है तो बात छोटी में नाराज ना हो जाने लो। हमारे भाई यहाँ तो नहीं कहते छोटू भैया नेता जेपी गल है, तो मेरा तो छोटू भैया नेता ने ऐसा काम साध्या 2,500 वोट की कसर रहेगी भाई, अब 2.5 बचे बाकी सारे मेरे हैं, इनकी वजह से है हमारे भाई। उत्साह और छोटा शब्द इंसान ने कभी नहीं बोलना चाहिए। मोदी जी में अहंकार आया तो आरएसएस के लोगों ने कह दिया कि बीजेपी को मोदी का अहंकार ले बैठा, और मैं सब नेताओं से कहना चाहता हूँ इस अहंकार ने छोड़ दो, नहीं क्या लोग लाडा तारे खिलावेंगे। ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है, चलूँ। थैंक यू सर।